इंग्लिश ग्रामर क्लास 7 चैप्टर 4 में सेकेंड पार्ट एडवर्ब क्लोजेस। एडवर्ब क्लोज में हमको पता ही है कि क्लोज और फ्रेज में कितना डिफरेंस है। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लोज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है जिसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। तो एन एडवर्ब क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और जो काम करता है एडवर्ब का ही, पर उसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी एक ढंग का सेंटेंस होता है। लुक एट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इटैलिसाइज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब का क्या रोल है और कैसे जानना है वो तो फ्रेजेस में ही सीख लिया है। तो भी द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन द डिकोइड्स हाइडिंग प्लेस। तो स्टोलन प्रॉपर्टी मिली कहाँ? वेयर? इन द डिकोइड्स हाइडिंग प्लेस। द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड वेयर द डिकोइड्स वर accustomed टू हाइड। तो इसको क्लोज कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में है वो एडवर्ब फ्रेज है और सेकेंड सेंटेंस में जो है वो एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, तो अब एडवर्ब क्लोज में क्या होता है? वी नोटिस दैट द इटैलिसाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस 1 and 2 डू द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, however the group of words in italics in sentence 2 is a clause because it has a subject and a predicate of its own. On the other hand, the group of words in italics in sentence 1 is a phrase, as I mentioned. Now important चीज़ क्या है? तो an adverb clause does the work of an adverb. It indicates time, place, manner, reason, purpose, result और condition. तो क्लोज में देखो बढ़ गया। फ्रेज में क्या क्या था? टाइम, प्लेस और मैनर था। यहाँ पे रीज़न, पर्पस, रिजल्ट और कंडीशंस भी आएंगे रिलेटेड टू द एक्शन मेंशन्ड इन द मेन क्लोज। जो मेन क्लोज, जहाँ पे क्लोज होता है ना, वहाँ पे एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। मेन क्लोज में जो भी वर्ब होता है उसी के बारे में सबऑर्डिनेट क्लोज, जो साथ वाला जो क्लोज होता है, उसमें मेंशन होता है। तो द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस फॉर्म एन एडवर्ब क्लोज। सी कंडीशन, इफ आई लाइक इट। इफ़ आई लाइक इट, अगर मुझे पसंद आया, कंडीशन रखी आई शैल बाई इट। तो ये जो कंडीशन है दैट इज़ अवर एडवर्ब क्लोज। फिर मैनर, यू मे डू एज यू प्लीज़। कौन से मैनर में, कैसे करना है? हाउ, एज यू प्लीज़, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। प्लेस, दे कैन स्टे वेयर दे आर। प्लेस, वेयर। पर्पस, वी ईट सो दैट वी मे लिव। पर्पस क्या है? ईट का पर्पस है सो दैट वी मे लिव, तभी तो हम जी पाएंगे। मैनर, इट हैपेंड एज आई हैड एक्सपेक्टेड। इट हैपेंड, कैसे हुआ? हाउ, एज आई एक्सपेक्टेड। रीजन, सिंस आई लव यू आई शैल हेल्प यू। रीजन, आई शैल हेल्प यू, मुझे हेल्प करनी है, क्यों? बिकॉज आई लव यू। टाइम, आई विल डू इट, मैं करूँगा। रीज़न, व्हेन आई हैव टाइम फॉर इट। तो टाइम, जब मुझे टाइम मिलेगा। आई विजिटेड द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। तो प्लेस। यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। कंडीशन क्या है? वर्क हार्ड करो तो ही सक्सेस मिलेगी, दैट इज़ द कंडीशन। ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड। रीज़न, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसने काम नहीं किया था। ये फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, उसका वर्ब है, उस से रिलेटेड जो होता है, ये पीछे का दूसरा सेंटेंस क्लोज होता है। ही इज़ सो गुड अ मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम। गुड मैन है, दैट इज़ द रिजल्ट कि ऑल रिस्पेक्ट हिम। वॉक, वॉक फास्ट,
जल्दी चलो। पर्पस क्या है? दैट यू मे कैच द ट्रेन, क्योंकि आपको सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, तो ही ट्रेन पकड़ पाओगे। टाइम, एज सुन एज ही हियर द न्यूज़ ही केम टू मी। तो जब जैसे ही उसने सुना, जैसे सुना, टाइम, व्हेन, कब आए वो? जब उन्होंने सुना। अब एक्सरसाइज है, पिक आउट एडवर्ब क्लोज इन ईच सेंटेंस। हमको क्या क्या ढूंढना है? टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करनी है। यू मे सिट वेर यू लाइक, वेर। ही एडवांस्ड एज फार एज ही डेयर्ड, तो एडवांस्ड के पीछे क्या है? ये। आई शेल वेट हियर, कहाँ पे? वेर, अंटिल यू कम। If you eat too much, you will fall ill. You will fall ill. Condition क्या है? If you eat too much. He does not always speak as he thinks. वो हमेशा नहीं बोलता है। Manner as he thinks. कैसे? जैसे वो सोचता है। The mice will play while the cat is away. माइस खेलेंगे, पर कब? जब कैट नहीं होगी। If he makes a promise, he always keeps it. वो हमेशा रखता है। If he makes, अगर वो promise करता है, तो condition क्या है? Makes a promise. He will not do it, though he has promised. वो नहीं करेगा, though he had promised. Condition क्या है? Promise की है तो भी। He behaves as one might expect him to do. He behaves कैसे? How? As one might expect him to do. As he was not there, I spoke to his brother. I spoke to his brother. क्यों? Why? As he was not there. Condition क्या थी? कि वो नहीं था, इसीलिए उसके भाई से बात की। She finished first, though she had started late. Finished first, though he but the result क्या था? Started late, but she finished. He fled where his pursuers could not follow. वो वहाँ जाता है जहाँ उसके pursuers नहीं होते हैं। Just as he entered the room, the clock struck 10. कब? टाइम क्या था? Just he entered the room, जब वो enter हुए तब। As soon as I saw the big cobra, I ran away in fear. I ran away in fear. कब? As soon as I saw the cobra. जैसे ही कोबरा देखा, डर से भाग गया। When I was younger, कब? I was very fond of chocolates. I was very fond of chocolates. कब शौक था? टाइम क्या था? When I was younger. Make hay while the sun shine. ये एक इडियम है कि आपको जो सनशाइन यानी अपॉर्चुनिटीज़, जब आपके सितारे गर्दिश में होते हैं, आपको जब अपॉर्चुनिटी, आपका सनराइज होता है, सनशाइन होता है, तब आपको मौका मिलते ही उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। फूल्स रश इन वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड। फूल्स यानी मूर्ख लोग वहाँ पे दौड़ते हैं जहाँ पे एंजल्स यानी अच्छे लोग जाने से डरते हैं, या फिर वहाँ पे काम करने से डरते हैं। ही ऑलवेज डज एज ही थिंक फिट। वो ऐसा ही करता है जैसा उसको फिट लगता है, अच्छा लगता है। शी विल सक्सीड इफ शी पुट इन हार्ड वर्क। Nobody likes him because he is very rude. I shall do nothing useless. I get proper orders. Unless I get proper orders. Unless. Milkha Singh ran so fast. Milkha Singh ran so fast that he left all others far behind. सबको पीछे छोड़ दिया. He is not so clever as some people think him to be. लोग सोचते हैं वैसा वो क्लेवर नहीं है। The whole class became silent as the principal entered the room.
He didn't go to school because it was raining very heavily. He worked hard so that the success might not elude him. सक्सेस उसको हरा नहीं सकती क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है. You can't sit in the class if you keep making a noise. My brother spoke so low that I could not hear. The boy went out to play, though he had not recovered fully. खेलने चला गया, उसने पूरा रिकवर भी नहीं किया था तो भी. He was dismissed from service because he had cheated his company. तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई. यहाँ पे फ्रेज और क्लोज, आप लोगों को लग रहा होगा कि हर एक चैप्टर में फ्रेज और क्लोज चल रहा है. यहाँ पे आपके फ्रेज और क्लोज ख़त्म हो गए हैं. 3 टाइप के फ्रेज और क्लोज हमने सीखे, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन. और पर्टिकुलरली फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है वो फर्स्ट चैप्टर में था. फिर था नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लोज, और इस चैप्टर में एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लोज. तो इज दैट क्लियर एवरीथिंग? ओके.